हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो आज हम लोग यहाँ पे इंग्लिश के बारे में बात करने वाले हैं कि जैसा कि मुझे पता है कि काफ़ी लोगों की इंग्लिश जो है, इंग्लिश के चक्कर में ही मार्क्स नहीं निकल पा रहे हैं। अभी एसबीआई क्लर्क आने वाला है, उसमें भी इंग्लिश सेक्शन आएगा ही आएगा, है ना। और आईपीपीएस क्लर्क के भी काफ़ी मेरे पास मैसेज आए थे कि हाँ, हमारा इंग्लिश सेक्शन की वजह से आईपीपीएस क्लर्क भी नहीं निकल पाया है, और आईपीएस पीओ में हमारी कट ऑफ भी क्लियर हो गई है, लेकिन जो इंग्लिश के मार्क्स है वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए हैं, जो 9.6 समथिंग थी। तो उसको कैसे इम्प्रूव करा जाए, है ना। अभी सब लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग इंग्लिश का देखा जाए तो 30 में से 15 या फिर 14, 15 या 14 मार्क्स के आसपास आ रहा है। ठीक है, मेरा भी कई कई बार मेरा भी आता है। एकदम मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा भी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा रीजनिंग स्ट्रांग है, रीजनिंग ठीक ठाक है, मैथ भी ठीक है, ओके है, बस इंग्लिश थोड़ा सा मेरा लो है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट, है ना। तो इम्प्रूव कैसे करें, है ना। तो ये सबके माइंड में आता है सवाल। तो इसलिए मैं यहाँ पे एसबीआई क्लर्क प्री के बारे में, जब भी मैंने रिसेंटली एग्जाम दिया है इसका मॉक टेस्ट वाला, ये 60 नंबर एग्जाम लेवल, एग्जाम पैटर्न बेस वाला मॉक टेस्ट है, तो इसमें काफ़ी इंग्लिश में भी काफ़ी सही गई है। और फिर मैंने एनालाइज कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करी हैं। तो सब लोग 25 या फिर 26 के आसपास अटेम्प्ट तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद 6 या 7 गलत चले जाते हैं, जो कि हमारे मार्क्स को 15 या 40 की लाइन में ले आते हैं। तो उसको कैसे इम्प्रूव करें, तो उसके लिए सबसे बेस्ट एक जो मुझे लगता है कि आप एग्जाम को जो मॉक टेस्ट होते हैं उनको एनालिसिस अच्छे से करा करो। जो एनालिसिस होता है उसको अच्छे से करा करो। तो यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। अ, ये मेरा एग्जाम था जो मैं दे रहा था, काफ़ी सही मार्क्स आए हैं, ये एग्जाम भी ठीक ठाक था। इसमें जानते हैं, आप यूजुअली जानते हैं कि स्मार्ट किडा की कट ऑफ इतनी मतलब हाई जाती नहीं है, ये लोग 55 के अप्रॉक्स कट ऑफ रखते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 72 है, और मैंने और एग्जाम दिए थे, इसमें 53 है ना। कट ऑफ देख सकते हो। तो ये कंपेयर टू अदर्स एग्जाम, ये 16 वाला जो होता है वो ईजी था थोड़ा सा, मुझे लगा ईजी भी था। और क्योंकि आप देख सकते हो, मैंने नीचे भी एग्जाम दिए हैं, सबकी कट ऑफ देख सकते हो 50s की लाइन में है ना, 50s की लाइन में है कट ऑफ। तो 70s की लाइन में मार्क्स आ रहे हैं आपके स्मार्ट कीड़ा पे, तो काफी ठीक ठाक है, क्योंकि इसका जो एग्जाम लेवल है वो, मतलब इसका जो लेवल है कंपेयर टू अदर मॉक टेस्ट काफी हाई रहता है। ये एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं अपने इसमें। मेंस के क्वेश्चन भी आपको दे देंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेंस के क्वेश्चन मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके एनालिसिस पे चलते हैं और देखते हैं कितना टाइम करा था, कितने मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पे मैंने रीजनिंग में 3 छोड़े थे बस, और 8 मेरे इसमें गलत गए हैं। ओ सॉरी, इंग्लिश में बता रहा हूँ, इंग्लिश में 8 गलत गए हैं, 19 सही गए हैं। तो करीबन करीबन आप देख सकते हो यहाँ पे 8 गलत भी बहुत ज़्यादा गलत हो गए हैं। ठीक है, इसी इसी को हम गलतियों को देखेंगे कि कैसे हम इसको सुधार सकते हैं। बाकी रीजनिंग और मैथ ने मेरा संभाल लिया था स्कोर काफ़ी हद तक। तो हम लोग अब यहाँ पे डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन में चलते हैं, और फिर देखते हैं कि कैसे हम एनालाइज अच्छे से कैसे कर सकते हैं किसी भी मॉक टेस्ट को, तो सही पैटर्न क्या होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको अपनी गलतियों से सीखना होता है, आपको कोई और ट्रिक काम नहीं आएगी, आपको अपनी गलती से सीखना पड़ेगा। तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे पहला जो है, ये एक जो है क्लोज टेस्ट है। इसमें जो बात हो रही है वो पॉडकास्ट की बात हो रही है। जैसे कि आप लोग सबको पता है कि यूट्यूब पे बहुत कॉमन है, पॉडकास्ट चल रही है सबकी, और उसी के बारे में बात करी जा रही है, हमें ये फिलअप करने हैं। तो यहाँ पे मैंने बूम, यहाँ पे जो वर्ड है जो आना चाहिए वो आना चाहिए, ग्रोथ के सिनोनिम्स आना चाहिए, है ना। इसमें जब पहली लाइन अगर पढ़ोगे तो बोल रखा है, द पॉडकास्ट बिजनेस इज ऑन कन्वर्सेशन, शॉर्ट टेक मिड साइज अ लॉन्ग अनफर्लिंग लाइक अ मिथिकल टेल ऑफ हनुमान। तो इसका मतलब एक फ्रेज के साथ मीनिंग यूज करा गया है कि जैसे हनुमान जी की ना पूंछ जो थी वो बड़ी हो जाती है ना, लंका में बहुत बड़ी हो जाती है, तो एकदम से मतलब ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ, यहाँ पे जो ए में जो आएगा वो रैपिड ग्रोथ का आएगा। तो मैंने यहाँ बूम पे लगा दिया था, और उस टाइम में मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने 19 सेकंड के अंदर बूम पे लगा दिया था। और मुझे जहां तक अब ध्यान आ रहा है, मैं बून सोच रहा था, BOON, उसका मीनिंग भी यही होता है ना, बून कर जाना, किसी भी चीज का बून कर जाना। और हम ग्रोथ के मामले में या फिर किसी भी, जैसे यूट्यूब हो गया या फिर किसी ग्राफ की जब बात करते हैं, तो बून का काफी इस्तेमाल किया जाता है, जो रैपिड इंक्रीज आ जाता है। तो मैं उस टाइम में सोच रहा था, लेकिन यहाँ पे बूम मेरा गलत चला गया है, एम था यहाँ पे। और यहाँ थ्राइव आएगा, मैंने नीचे चेक भी नहीं किया था, मैं पहला ऑप्शन पढ़ा और मैंने लगा दिया था। ये थोड़ी मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग आप कह सकते हो, या फिर केयरलेसनेस कह सकते हो, यहाँ पे हो गया था। तो यहाँ पे थ्राइव आ जाएगा, इसका थ्राइव का भी मीनिंग यही होता है, मतलब ग्रोथ के टर्म में होता है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एकदम से। तो आप इन सब चीज़ों को जब
देखा करो, जब एग्जाम दे दिया है तो अब इसको एनालाइज कैसे करेंगे, हम लोग अपने क्वेश्चन को देखेंगे गलत कहाँ करा हमने, उसके बाद एक एक वर्ड्स को पढ़ेंगे कि ठीक है थर्ड वाला थ्राइव हमारा थ्राइव राइट आंसर है, लेकिन बाकी सब गलत क्यों है ये भी देखना पड़ेगा, है ना। उस हिसाब से यहाँ पे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद तो मेरा सही गए थे, ये भी सही गया था, स्पेसिफिक ही क्या आएगा। अब क्या होता है कि काफी बच्चे पूछते हैं कि हम सही कैसे करते हैं, क्योंकि हमको मीनिंग तो पता नहीं है ना। चलो इसमें तो यूनिवर्सल कैलकुलेट सबके मीनिंग पता है, आपको रेडिएशन का मीनिंग पता है, सबका मीनिंग पता है। चेक कैसे करें कि यही सही आंसर होगा। तो एक एक वर्ड को यहाँ पुट करके देखो, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स में एक एक वर्ड को पुट करके देखो। विच विच डिस्क्रीट एंड यूनिवर्सल। जो बात होती है एंड आता है ना एंड, तो इसके जो मीनिंग होते हैं, जैसे इधर का लिखा है डिस्क्रीट लिखा है, इसका जो मीनिंग होगा सेम जो मीनिंग होगा वो यहाँ पे भी आएगा। ये एक मतलब एक टाइप से आप टिप्स समझ सकते हो। जो एंड होता है ना एंड, वो जब भी डिवाइड करेगा, वो दो चीजों को डिवाइड करेगा, वो भी मतलब सिमिलर मीनिंग में। वो ऐसा नहीं कहेगा गुड एंड बैड नहीं कहेगा, ठीक है, गुड और बेटर कहेगा, गुड एंड बेटर कहेगा। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग सेम होगा। डिस्क्रीट का भी यहाँ पे मीनिंग सेम है, स्पेसिफिक का भी मीनिंग सेम है। और कोई आएगा भी नहीं यहाँ पे। अगर आप ऐसे कॉन्टेक्स्ट के मतलब उससे देखोगे, मीनिंग से देखोगे, तो कुछ और फिट भी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। जो गलत है मैं बस वही दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि मेरी मेंटालिटी वहां पे किस टाइप पे काम कर रही थी। अब जो डी था यहाँ पे, डी वाला जो है, यहाँ पे ये लोग जो कोई भी पार्टिसिपेंट होते हैं, लिसनर होते हैं, है ना। पॉडकास्ट में क्या होता है, दो लोग होते हैं, एक जो इंटरव्यू ले रहा होता है और एक जो मतलब जवाब दे रहा होता है ना। तो उसको इनवाइट यहाँ पे आना चाहिए था, इनवाइट, और मैंने एग्जिबिट लिख दिया था। आई डोंट नो उस टाइम पे मेरा क्या दिमाग चल रहा था। सही आंसर मतलब सामने सामने था, इनवाइट, इनवाइट था सामने, लेकिन मैं कलेक्ट नहीं कर पाया अपनी इंफॉर्मेशन को, तो मैंने एग्जिबिट लगा दिया, तो ये गलत चला गया है, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद सब कुछ सही गया था। यहाँ पे अब आ गए हैं हम लोग ये वर्ल्ड रिप्लेसमेंट है। इसमें अब क्या हो गया है कि एकदम से मतलब इसी इन्हीं दो को मैं कंफ्यूजन था। सी से स्टार्ट होना ही है, सबको पता है। अर्ली इन द 90s 1920s म्यूजिक एंड, मैंने बताया ना अभी कि एंड जो डिवाइड करेगा वो दो चीजों को सिमिलर मीनिंग में डिवाइड करेगा। तो म्यूजिक हो गया, म्यूजिक भी एंटरटेनमेंट है, एक टाइप से एंटरटेनमेंट भी है, तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट भी आएगा, मतलब सी से स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद मैं कनेक्ट नहीं कर पाएगा कि यहाँ पे अब क्या आएगा। मैं कंफ्यूजन इन्हीं दो में था, और मैंने फिर सी ए बी लगा दिया था। म्यूजिक एंड डाउनटाउन, डाउनटाउन के बाद क्या आना चाहिए, डाउनटाउन इंडस्ट्रीज आना चाहिए था। ठीक है, सॉरी, डाउनटाउन इंडस्ट्रीज नहीं आना चाहिए, डाउनटाउन वाइट्स आना चाहिए था। अभी भी मैं कंफ्यूजन में था कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था क्या नहीं आना चाहिए था। तो ये गलतियां हो गई हैं मुझसे। तो अब इसको कैसे सुधारेंगे कि नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान दूंगा कि हाँ मैंने क्या गलती करी है, और इसके सॉल्यूशन देख लूंगा। असल में ये जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट होता है और ये करेक्ट सेंटेंस वाला पार्ट होता है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपने कहाँ गलती करी, कहाँ गलती नहीं करी है ना। तो इनको बहुत ध्यान से देखना होता है आपको एनालाइज करते समय। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी गलती हो गई है। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत कंफ्यूजन वाली गलती है, जैसे समझ सकते हो सिली मिस्टेक्स, है ना। कि बी से स्टार्ट सबको पता है कि कैसे होना है, स्टार्ट कैसे होना है ना। द सेल वर, सेल्स हैं, वर है, ठीक है। एस लग गया है तो वर आ गया, सेल होता तो वॉज हो जाता। ठीक है, ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि एस, जब एस प्लूरल होता है तो वर यूज होता है, और सिंगुलर होता है तो वॉज यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझसे गलतियां हो गई हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे और कहाँ गलती हुई है, एक ये गलती हुई है यहाँ पे, एरर डिटेक्शन में गलती हुई है। और यहाँ पे ये गलती क्या हुई है मैं देख लेता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे गलती क्या हुई है मुझसे कि मैं जब पढ़ रहा था, विथ सम डिफिकल्टी द लीडर ऑफ द कारवा, कारवा क्या होता है, एक एक टाइप से रैली समझ सकते हो ना, रैली। द कारवा का मीनिंग जो होता है सिनोनिम्स रैली होता है। ठीक है, लीडर ऑफ अ कारवा बॉट ऑल देयर पीपल टुगेदर एंड गेव देम हिज इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो मैंने ए लगा दिया था क्योंकि मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि कहाँ गलती है कहाँ गलती नहीं है। और ये मैंने ऐसी कह सकते हो कि एक ब्लाइंड खेला था यहाँ पे, और गलत चला गया है जो कि आप समझ सकते हो। और यहाँ पे जो लॉजिक है वो क्या कह रहा है, जो सी में गलती दिखा रहा है, कि आप लोग पॉइंट आउट कर सकते हो कि सी में गलत क्या है। ठीक है, तो सी में जो गलती है वो है ये देयर, है ना। जब मैंने इसमें इसके एक्सप्लेन वाले पार्ट में गया था तब मुझे पता चला था कि यहाँ देयर गलत है। और देयर गलत कैसे है, वो कनेक्ट हो रहा है यहाँ लीडर से। ठीक है, तो देयर लीडर से कनेक्ट कैसे है कि ये रहा सब्जेक्ट,
ठीक, विद सम डिफिकल्टीज द लीडर। अब जो भी बात होगी वो लीडर के हिसाब से होगी। लीडर क्या है, सिंगुलर एक सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के हिसाब से ही जितने भी आएंगे अब यहाँ पे वर्ड्स आएंगे। तो देयर हो गया एक टाइप से, मतलब प्लूरल कह सकते हो आप, है ना। देयर पीपल, एक ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन के देयर पीपल हो सकता है, ठीक है। एक इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री के देयर पीपल हो सकता है। लीडर के देयर नहीं होगा, लीडर के होता है हिज, है ना। लीडर क्या है, एक पर्टिकुलर एक क्वांटिटी है ना, कि हाँ वो एक इकलौता लीडर खड़ा है तो उसके पीपल्स हैं, है ना। हिज आर्मी, हिज पीपल, है ना, हिज पार्टी, है ना। तो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे देयर क्यों आए, देयर गलत कैसे है, उसका लॉजिक आपको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट टाइम आप कभी भी पढ़ोगे, द किंग पढ़ोगे, द लीडर पढ़ोगे, है ना, या फिर एक्स वाई जेड किसी का नाम पढ़ लोगे और उसके फॉलोअर्स होंगे, तो वहां पर अगर देयर का यूज करा जाएगा तो आप समझ जाओगे कि नहीं, यहाँ पे देयर नहीं आएगा। या फिर उसकी प्रॉपर्टीज का यूज करा जाएगा, जैसे एक कोई है, एक एक्स वाई जेड कोई सिंगर विंगर का नाम ले लो, उसके बाद उसकी देयर प्रॉपर्टीज, देयर नहीं आएगा, उसकी हिज प्रॉपर्टी या फिर हर प्रॉपर्टी, है ना। समझ, लॉजिक समझा करो कि यहाँ पे गलती क्या हुई है और नेक्स्ट टाइम उसको इंप्रूव करने का ट्राई करा करो। यहाँ पे मैंने मार्क नहीं करा था, जबकि सी में गलती है। और ये सी में गलती क्या है, The Senate had voted and, हाँ, तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो जो है पास्ट टेंस, मतलब ईडी, ईडी जो आप देख सकते हो, हेड आ गया या वोटेड आ गया तो सब ईडी में जा रहा है ना। तो यही कहता है लॉजिक, यही कहता है कि ईडी आ रहा है तो सब सारे जो वर्ड्स होंगे वो कभी भी प्रेजेंट में नहीं होंगे या फिर फ्यूचर में नहीं होंगे, सब ईडी होना चाहिए। हैड वोटेड के बाद यहाँ पे देख रहे हो कि इग्नोर्ड आना चाहिए। ये भी मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन पढ़ा था। ग्रामर में इतनी अच्छी है नहीं जो मैं कनेक्ट कर पाऊँ, लेकिन इतना पता है कि जब ईडी होता है तो ये सब मतलब इग्नोर्ड होगा, है ना। जितने भी पार्ट होंगे आगे जो वर्ड्स आएंगे वो सब ईडी में ही आएंगे। सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कहाँ गलती करी है, जो मैंने अटेम्प्ट नहीं करे हो तो उसमें मैं इतना एक्स्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। जो मैंने अटेम्प्ट करे हैं फिर वो गलत गए हैं, उसको मैं अच्छे से बता पाऊंगा क्योंकि हाँ भाई कहाँ गलती हुई है मुझसे। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि गलती क्या करी है, मैंने ए लगा दिया है, मार्क मार्क ए कर दिया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हाँ यार थाउजेंड में एस नहीं आएगा, मुझे ये लगा था क्योंकि मैंने पूरा पढ़ लिया था और मुझे कहीं गलती दिख नहीं रही थी। और गलती थी, है ना। गलती थी और मुझे लग नहीं रहा था कि हाँ ये गलती होगी। थाउजेंड ऑफ मोस्टरिस हु हु वर देखा, मैंने कहा था ना, वर वॉज कैसे आएगा, ई एस और ई एस पे आएगा, है ना। अगर यहाँ पे एस ना होता तो यहाँ पे सिर्फ वॉज होता। लेफ्ट मोटरवे अराउंड द ग्रीक कैपिटल एथेना हैज बीन रेस्क्यूड ओवरनाइट। ठीक है, पास्ट टेंस पे बात करी जाती है, रेस्क्यू रेस्क्यू सब सही है। ठीक है, जितना भी इसमें दे रखा है सब सही है, बस गलती कहाँ है यहाँ पे हैज नहीं आएगा, हैज। ठीक, तो आप देख सकते हो कॉमन, जो कॉमन है ना, एरर डिटेक्शन जो कॉमन होता है उनका लॉजिक क्या होता है, एस और ई एस, है ना, हैज, हर, हैज, हैव, वॉज, वर, यही सब चेंज कर रखे होते हैं और इन्हीं की पॉइंट्स पे आपको देखना होता है। तो ये कनेक्ट कैसे कर रहा है यहाँ पे, थाउजेंड्स ऑफ, ये होता है ना, ये एक सब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, इसके बारे में अब जब भी बात करी जाएगी इसी के रिलेटेड बारे में बात करी जाएगी। जब यहाँ से बात करी गई है तो यहाँ पे भी देख सकते हो वॉज की जगह वर्ब लिखा है ना, करेक्ट लिखा है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यह हैज नहीं आएगा, हैज आता है सिंगुलर के लिए और हैव आता है प्लूरल के लिए। ठीक है, हैव देखो लिखा है नीचे। ठीक, तो यहीं पे बस ये एक गलती हो गई है कि यहाँ पे जो हैज आना, यहाँ पे हैव आना चाहिए, हैव बीन रेस्क्यूड। बहुत सारे लोग थे तो रेस्क्यूड हुए हैं, तो हैव आना चाहिए, है ना। यहाँ पे सिंगुलर नहीं आएगा। अभी हमने पिछले बारे में बात करा था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था हिज। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कैसे एरर डिटेक्शन में एक सिमिलर जो चीज है वो यूज करी जा रही है, तो इससे आपको घबराना नहीं है ना। एक दो टॉपिक आप अच्छे से रट लो, वही एस और ईएस वाले, हैज और हैज, हर, हैव वाले, और कौन से बचे, हाँ वॉज वर वाले। जितने टॉपिक है अपने क्लियर कर लोगे तो आपका एग्जाम आसानी से निकल सकता है। मतलब एरर डिटेक्शन तो आप कर ही लोगे। बाकी देखो देख सकते हो इसमें एरर डिटेक्शन ही दो गलत चले गए हैं। ठीक है, उसका तो ये पार्ट गलत गया है, ये तो आप समझ सकते, ये तो इसमें पढ़ने वाली बात है। और मैंने पढ़ते टाइम एक गलती कर दी थी, ये करने दिखा था मैंने इसमें। अच्छा अच्छा, हाँ, यहाँ होलोकॉस्ट की बात करी जा रही है, एक टाइप से वो जूस का जो मारे गए थे हिटलर के द्वारा, तो उसके बारे में बात करी जा रही है। रिमेंबर डे के बारे में बात करी जा रही है, वाइज इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेंबर डे सेलिब्रेटेड, है ना। तो इसमें क्या होते हैं कि इसकी कहानी ये है कि एक, अब मूवी देख लेना, एक सेंडर लिस्ट करके मूवी है, उसको देख लोगे तो इसका पूरा मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है क्यों है, कि एकदम सच्चाई लिखी है यहाँ पे, है ना।
नाजी जो जर्मन की आर्मी है उन लोगों ने काफ़ी लोगों को जूस को मार दिया था। 6 मिलियन जूस को मारा था। ये एक नंबर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी जगह फ्रेज में भी यूज़ करा जाता है इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ, यहाँ पे यार टाइटल की गलती चली गई थी, मैंने द हिस्ट्री ऑफ हॉलोकॉस्ट लिख दिया था, यहाँ पे रिमेंबर द हॉलोकॉस्ट आएगा। टाइटल आपको बताना होता है। ठीक है, वैसे इसमें अगर पढ़ो तो सारे टाइटल सेम से ही लग रहे हैं, कुछ भी हो सकता था। ये बी वाला नहीं होगा, मतलब इन्हीं दो में से कोई एक हो सकता था, और वही कंफ्यूजन में गलती गई है, मुझसे हुई है। रिमेंबरिंग द हॉलोकॉस्ट आएगा, क्योंकि इसमें बात भी करी गई है कि वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं हॉलोकॉस्ट रिमेंबरिंग डे। तो इसी टाइप में इसी का आर्टिकल होना, मतलब टाइटल होना चाहिए था, जो कि नहीं मैंने मार्क करा है। तो यहाँ पे मेरा बस ये 8 गलतियाँ गई हैं, और मैंने बता दिया, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि 8 गलतियाँ क्यों हुई हैं और उनके मीनिंग पीछे के बता दिए हैं। ठीक है, बाकी सब तो कुछ ज़्यादा गलत नहीं किया था, एकदम सही गया था। तो यही था आज का, कि इंग्लिश कैसे इंप्रूव करनी है, कि इंग्लिश में आप एनालिसिस अच्छे से करो, और जो गलतियां आपने करी हैं, जैसे आपने देख लिया मैंने एरर डिटेक्शन में कैसी गलतियां करी हैं, माइनर माइनर सी मिस्टेक करी हैं, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में भी माइनर माइनर सी मिस्टेक्स हुई हैं। तो वो आप नेक्स्ट टाइम मत करना। अब नेक्स्ट टाइम मैं ये करूंगा कि हाँ, 8 में से भाई 4 गलत चले जाएं, है ना, 8 से ऊपर न जाए। ठीक है, 8 भी बहुत बहुत ज़्यादा गलती हो गई है। 4, 4 या 2 तक मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन 8 तक मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से अब एग्जाम देना है, और इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, जितना पढ़ोगे, जितना क्वेश्चन लगाते रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट है, बहुत सारे फ्री सेक्शनल मॉक टेस्ट है ना, चैप्टर के मॉक टेस्ट होते हैं, क्विजेज आती हैं, उनको लगाते रहा करो। रेगुलर लगाते रहोगे तो आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे, है ना। तो आज का सेक्शन यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग। और भी मैं ऐसे एनालिसिस की वीडियो लाता रहूंगा जो इंग्लिश से रिलेटेड होंगी। बाकी सब आप, मुझे लगता नहीं कि रीजनिंग या फिर मैथ में कभी जरूरत पड़ती होगी इतनी। इंग्लिश में ही मार्क्स नहीं आ पा रहे, ये तो सबका कंसर्न रहता है, इसलिए मैंने आज इसकी वीडियो बना दी है। तो आज का इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, एंड डू मॉक टेस्ट as many as you can.